भारतीय संस्कृति ये ज्ञान संस्कृति है। ज्ञान संस्कृति की जो प्रारंभिक रूपरेखा है, ज्ञान संस्कृति की जो पहचान है, ज्ञान संस्कृति की जो आस्था है, वह कहाँ से प्रकट होती है? वह एक दूसरे के प्रति उनके विचारों को जानने से, उनके ज्ञान सौष्ठव को समझने से, और हमारे जो ऋषियों मनीषियों की मनीषा है उनमें गोता लगाने से प्रारंभ होती है। ऐसी संस्कृति का परिचायक यह प्राचीन इतिहास विभाग है। और चूँकि प्राचीन इतिहास तो तथ्यों और घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन उसका आत्मिक विश्लेषण ये दर्शन करता है। उसकी व्यावहारिक उपयोगिता को, उसके भीतर जो मूल निहित तत्व हैं, जो सार तत्व हैं, उन घटनाओं और कारणों की जो मूल निहित व्याख्या है, उसका उत्प्रेषण दर्शन के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमको लगता है कि दीपा जी ने सबसे पहले हमें उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया। किसी ने लिखा, बड़ा सुंदर लिखा है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीने। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति। और रोग बढ़े जग को संग लीने। लेकिन बुद्धि विवेक विचार बढ़े, स्वाध्याय सुसज्जन संगीत कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, स्वाध्याय सुसज्जन संगत कीने। इसी उद्देश्य को लेकर के ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट सेमिनार का प्रावधान है, और जिसका क्रियान्वयन हम लोग आज आपके समक्ष कर रहे हैं। जो हमारी पौराणिक संपदा है, जो हमारी वैदिक संपदा है, उसमें इतिहास अपरिमित है। वेदव्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने इतिहास की परिभाषा दी, और महाभारत में उन्होंने लिखा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व कथ्यम कथोपेतम इतिहासम समुच्यते। इतिहास उसे कहा जाता है जो धर्म का, अर्थ का, काम का मन इच्छाओं का और इनसे उत्क्रमण का, इनसे पार पाने का, इसका उपाय बताए। और यही जीवन पद्धति है, और यही जीवन हमें कैसे जीना है, इसका उपदेश दर्शन शास्त्र भी करता है। पाइथागोरस ने यही लिखा है कि दर्शन केवल बौद्धिक विलास नहीं है, बल्कि मनुष्य को जीवन जीने की राह दिखाता है। और यह जीने की राह आपको संस्कृति से मिलती है, आपको इतिहास से मिलती है, आपको वर्तमान सामाजिक परिदृश्य से मिलती है, आपकी रहन सहन से मिलती है, आपकी सोच से मिलती है, और आपकी जो संस्कारित पृष्ठभूमि है उससे मिलती है। इसलिए भारतीय संस्कृति की गरिमा, भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय संस्कृति की महत्ता को अभिव्यक्त करते हुए कालिदास ने कुमार संभव में बहुत अच्छा लिखा है। कालिदास ने ये कहा कि भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है? ये देव संस्कृति है, ये ज्ञान संस्कृति है। और देव संस्कृति क्या है कि अश्युत्तर श्याम दिश देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परौ तोयनिधिम अवगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। भारत कोई एक भूभाग नहीं है,
भारत कोई एक देश नहीं है, बल्कि भारत क्या है कि जिसके उत्तर में अच्युतरस्याम दिश देवतात्मा, देवतात्मा हिमालय है। और भारत क्या है? अच्युतरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परौ तोय निधि मौगाह्य, जिसके पूर्व और पश्चिम में समुद्र उपस्थित हो, जिसके पांव को समुद्र की लहरें प्रकाशित करती हो, ऐसी पृष्ठभूमि में जो संस्कृति निकली है वह ज्ञान संस्कृति है। इसीलिए कवियों ने यह भी कह दिया कि प्रथम प्रभात उदय तव गगने और प्रथम सामरव तव तपोवने, कि ज्ञान की अगर पहली किरण कहीं निकली है तो वह भारत में निकली है। और वह ज्ञान की किरण जंगलों से निकली है, जहाँ ऋषियों ने मुनियों ने तपस्या करके अपने को परिसीमित करके अपने आत्म तत्व को विकसित करके एक ज्ञान को उखेरा है। और इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम उपादान है वो गुरु संस्कृति है, गुरु संस्कृति है, श्रेष्ठ संस्कृति है। और श्रेष्ठ संस्कृति के उपादान में मैंने अभी एक सेमिनार कराया था। अब आपको मैं जो भारतीय संस्कृति की मूल गरिमा है उसके गुरु गीता के 2 श्लोक सुना करके आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप लोग अपने को प्रस्तुत करें। 2 श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी आस्था गुरु तत्व में नहीं होगी, जब तक आपकी आस्था श्रेष्ठता में नहीं होगी, तब तक आपका विकास नहीं होगा। आपकी अध्यक्षा जी ने कहा था कि कुछ रामचरितमानस का प्रसंग आप बताइएगा, तो रामचरितमानस में विद्या रटी नहीं जाती। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या सब स्वतः आ जाती है, स्वतः अवतरित हो जाती है। कैसे अवतरित होती है? कि हम अपने सौष्ठव को जानेंगे, अपने तत्व को जानेंगे, अपने गौरव को जानेंगे। और गौरव को जानेंगे कैसे? ज्ञान का जो मूल है वह गुरु तत्व है। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ये है गुरु तत्व। इसको आपको इस रूप में प्रस्तुत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी